नमस्कार, नाट्यम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने आए हैं उस डिमांड को पूरा करने जो काफ़ी समय से बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर आप राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश से संबंधित बातें करें। तो आज इस सीरीज में हम कई सारी बातें आपके सामने लेकर के आएंगे, लेकिन इस सीरीज का पहला जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं और हमारा टॉपिक है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश कैसे लें। दोस्तों, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इस देश का सबसे प्रमुख संस्थान है जो कि एक से एक अभिनेताओं को तैयार करके मनोरंजन के जगत में उन्हें भेजा है। साथियों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की जो प्रवेश प्रक्रिया है 2020 के प्रोस्पेक्टस के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा और बात करूंगा, जो कि सबसे लेटेस्ट है। फरवरी में इसके फॉर्म निकलते हैं। इस साल 2020 में जनवरी में फॉर्म निकले और 28 फरवरी उसका लास्ट डेट था। तो फरवरी में उसके फॉर्म निकलते हैं और आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भरने होते हैं। यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो 50 रुपये आपको उसमें शुल्क लगता है, जो आप क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से भर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन यदि प्रोस्पेक्टस मंगा करके आप हाथ से भर करके भेजना है आपको, तो उसके लिए 225 रुपये का डीडी आपको बना करके उसमें लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म मंगाते हैं और उनको जो डेट दी हुई होती है अंतिम तारीख तक आप उसको लेकर के भरते हैं। उसके एक महीने के अंदर आपका स्क्रीनिंग होता है आपके फॉर्म का और फिर आपको एडमिट कार्ड मिलता है, जहां पे कि परीक्षा आप देने जाएंगे, जिनकी पहला एग्जाम जब आप देने जाएंगे। तो आपको यहां पे ये बताते चलूं कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय प्रवेश परीक्षाओं को 2 भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक और उसके बाद वर्कशॉप। तो प्रारंभिक परीक्षा देश के 11 अन्य केंद्रों में होती है और हम दिल्ली को भी जोड़ लें तो 12 जगह पे होगी। तो 11 सेंटर देश के विभिन्न भागों में, गुवाहाटी में, पटना में, चेन्नई में, मुंबई में, कोलकाता में, इस तरीके से देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पे 11 सेंटरों पे इसका एग्जामिनेशन होता है और रिटन और ऑडिशन के माध्यम से जो कि प्रारंभिक परीक्षा को अंत किया जाता है। तो आपका रिटन भी वहीं पे होगा और ऑडिशन भी वहीं पे होगा। ऑडिशन किस चीज़ पे होगा? आपका जब एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसी समय में आपको विभिन्न प्रकार के ऑडिशन का स्क्रिप्ट, कुछ पोएट्री से होगा, प्रोज से होगा, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है, यानी कि छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट दिया जाता है और वो आप घर से ही तैयार करके लाएंगे। इसके अलावा आपने जो काम किया है थिएटर के फील्ड में, उस पर आप कुछ अपने तैयार करके लाएंगे और जब ऑडिशन होगा तो उसमें आप बताएंगे। दोस्तों, आपको पता है कि यदि आप एलिजिबिलिटी की बात करें तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रवेश के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो क्या है? वो ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी बीए करो, बीकॉम करो, बीएससी कीजिए या फिर बीटेक कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। इसके अलावा कम से कम 6 अलग अलग नाटकों में आपका अनुभव होना चाहिए, जिसका सबूत आपको वहाँ पे देना पड़ता है। चाहे तो उसका आप सर्टिफिकेट दो या फिर उसकी जो पैम्फलेट्स होती हैं वो आप, या पेपर कटिंग जो न्यूज़पेपर में आया हुआ होता है वो आप वहाँ पे सबमिट करते हैं। ऑनलाइन वाले ऑनलाइन सबमिट करते हैं, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन में उसका प्रतिलिपि लेकर के सबमिट करते हैं। तो इस तरीके से 6 नाटकों का आपको अनुभव होना जरूरी है। तो जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो एक तो जो एनएसडी ने आपको स्क्रिप्ट दिया है कविताओं का और गद्य पद्य दोनों का, उसमें से आप तैयार करते हैं, और एक जो आप कुछ किए हो इनमें से वो तैयार करके आप अपने मन से लेकर के आते हैं और उसी से संबंधित सारे प्रश्न ऑडिशन में आपको पूछे जाते हैं। अब सवाल ये कि जो एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या, उसका दायरा क्या है, सिलेबस कहाँ से पूछा जाता है? तो आप मोटे तौर पे 5 भागों में सिलेबस को बांट सकते हैं। एक है कि आपको नाटक यानी कि ड्रामा के फील्ड से आपको अच्छी अनुभव होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूसरा है लिटरेचर पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। आपको ऐसा नहीं कि आप साहित्यकार हो और लिटरेचर का छात्र हो, लेकिन आपकी समझदारी लिटरेचर पे, साहित्य पे अच्छी होनी चाहिए। संगीत, नृत्य, इस पे आपका अच्छी पकड़ होनी चाहिए। भारत का जो विभिन्न सांस्कृतिक जो परंपरा है और विभिन्न क्षेत्रों का जो सांस्कृतिक फोक कल्चर्स हैं, है ना, या भारत का सांस्कृतिक इतिहास है, इसके बारे में आपकी एक अच्छी
समझदारी होनी चाहिए। यूपीएससी और एसएससी के जैसे आपको तैयारी नहीं करना है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, उसके बारे में आपका एक नॉलेज ठीक ठाक होना चाहिए। तो यही दायरा होता है जो रिटन भी पूछा जाता है, और जब आप ऑडिशन में जाते हैं तो जो जो आप फॉर्म में लिखते हैं उसी से रिलेटेड जो आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं उसी से रिलेटेड ये सारे उनके आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जब आप वहां पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको फिर रिफर किया जाता है कि आप एनएसडी के कैंपस में दिल्ली में आपको 4 से 5 दिन का वर्कशॉप होता है, जिसमें आपका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, आपका बिहेवियर, आप टीम वर्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वास्तविकता में आपके अंदर कला को लेकर के वो जो जिल चाहिए वो जिल है कि नहीं है, या आप ग्लैमर लेकर के आ गए हैं, किसी तरीके से आप पास करके यहाँ पे आ गए। तो ये सारी चीज़ों को वो जांचते हैं, आपका हर मिनट वहाँ पे जज होता है, और उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन लेकर के वो लिस्ट निकाल करके देते हैं। तो जुलाई के प्रथम सप्ताह या द्वितीय सप्ताह में नया सेशन हमेशा शुरू होता है। इसका मतलब है कि जून तक में आपको ये सारी प्रक्रियाएं, फॉर्म भरने से लेकर के और वर्कशॉप तक की और रिजल्ट अनाउंस करने तक की प्रक्रिया को अनाउंस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये मोटे तौर पे मैंने पहले भाग में संक्षिप्त गाइडलाइन दी है। एनएसडी और एफटीआई के तैयारी से संबंधित आपको विस्तृत जानकारी, मतलब फीस से लेकर के उसके एक एक सिलेबस के प्रश्न पत्र से लेकर के सिलेबस का हम ब्रेकअप करेंगे, और किस तरीके से आप इसमें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम 1-2 और एपिसोड में आपके पास डिटेल में आएंगे। एक वीडियो में इसको कंप्लीट करना सही नहीं रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।